नमस्कार दोस्तों, डीपीआई के बाद अब जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा भी सत्र 2024-25 के लिए विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को रखने की व्यवस्था के संबंध में एक आदेश जारी कर दिया गया है। क्या इस आदेश के तहत अब अतिथि शिक्षकों को विद्यालयों में बुला लिया जाएगा या उसके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे? क्या डीपीआई के पहले ही अतिथि शिक्षकों को ट्राइबल डिपार्टमेंट में पढ़ाने के लिए आमंत्रित कर लिया जाएगा या अलग से उसकी नियमावली बनेगी? क्योंकि इस आदेश में किसी भी प्रकार की कोई स्पष्टता अतिथि शिक्षकों को बुलाने के संबंध में नहीं दी गई है दोस्तों। तो क्या इस बार कुछ अतिथि शिक्षकों को संबंध में रखने के लिए नई नियमावली बनने वाली है, जिसके तहत पात्रताधारी अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर स्कूलों में बुलाया जाएगा या पुराने पैनल के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा? क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है और किस प्रकार से अतिथि शिक्षकों की भर्ती यहाँ पे की जा सकती है और कब तक अतिथि शिक्षकों को स्कूल्स में बुलाया जा सकता है? इन तमाम प्रकार के जो आपके मन में डाउट्स हो रहे हैं दोस्तों, उसको लेकर आज इस वीडियो में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहां मिलेगी आपको अप टू डेट जानकारी। तो आइए करते हैं आदेश का विश्लेषण और जानते हैं कि आपको कब तक स्कूल्स में रिक्त पदों के विरुद्ध बुलाया जा सकता है और क्या कुछ नियमावली इस बार रहने वाली है। नए अतिथि शिक्षकों को किस प्रकार से आवेदन करना होगा या उनका नंबर लगेगा भी या नहीं लगेगा। तो इन तमाम प्रकार के डाउट्स को क्लियर करते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं इस आदेश को, जो कि कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 5 जून 2024 की स्थिति में जारी किया गया है। और यह आदेश समस्त संभागीय उपायुक्त के साथ समस्त सहायक आयुक्त, जिला संयोजक और समस्त संकुल प्राचार्य और प्राचार्य हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी को लिखा गया है। विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, सत्र 2024-25 में विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाना है और यह व्यवस्था निम्नानुसार की जाएगी। इसके संबंध में यहाँ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आप पहले पॉइंट को यहाँ देख सकते हैं। नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए एसएमडीसी के माध्यम से रिक्त पदों की गणना अनुसार तैयार अतिथि शिक्षकों के पैनल से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाना है। दोस्तों, आप यहाँ शब्दों पर गौर करेंगे। किया जाना है, यहाँ पे किया जाएगा, आपको कर दिया गया है बुलाने के लिए उनको आदेशित, ये नहीं कहा जा रहा है। किया जाना है दैट मीन्स यह भविष्य से संबंधित तथ्य है। आगे हम बात करते हैं आपके सेकंड पॉइंट की। यह है अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था डीपीआई मध्य प्रदेश के संलग्न पत्रानुसार जीएफएमएस के माध्यम से की जाएगी। दोस्तों, जीएफएमएस गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम एक पोर्टल है जिसके माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जाना है और यह व्यवस्था डीपीआई के जो निर्देश है उन निर्देशों के अनुसार होने वाली है। इसका तात्पर्य यह है कि डीपीआई जैसे ही दिशा निर्देश अतिथि शिक्षकों को रखने के लिए जारी करेगा, उसके तत्पश्चात आपका जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है वो भी ऑफलाइन मोड में आपके अतिथि शिक्षकों को रखने की व्यवस्था के लिए निर्देश जारी कर देगा। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। जिन शालाओं में जीएफएमएस पोर्टल से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था करने में कठिनाई आ रही है, उस स्थिति में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जीएफएमएस पोर्टल से अगर कठिनाई आ रही है तो निम्न समिति यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को रखने की व्यवस्था करेगी। इन समिति में कौन कौन शामिल होने वाले हैं? तो पहला तो इस समिति में जो सहायक आयुक्त होते हैं विभाग के या जिला संयोजक होते हैं हर जिलों में, वो रहेंगे। दूसरा, आपके जिला शिक्षा अधिकारी महोदय भी इस समिति में यहाँ पर होने वाले। थर्ड, आपके जो समिति में होंगे वो जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र के होंगे और ये जो समिति होगी दोस्तों, ये एसएमडीसी द्वारा जो अनुशंसित पैनल होगा उस पैनल में से अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था करने वाली है। चौथा आपका पॉइंट यहाँ पे है कि विद्यालयों में विषय शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, खेलकूद शिक्षक और जो अन्य अकादमिक पद हैं उनके लिए उक्त प्रक्रिया अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियमानुसार आमंत्रित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए एक अलग से नियमावली डलेगी। अतिथि शिक्षकों को प्राचार्य अपने मन मुताबिक यहाँ पे भर्ती नहीं कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट आपका है कि सीएम राइट जो स्कूल हैं आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट के, उनमें भी अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा और उसके लिए भी उक्त प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी, अलग से कोई नए नियम जारी नहीं किए जाएंगे। छठवां और मोस्ट आईएमपी पॉइंट जो आपको पूरा क्लियर कर देगा कि अन्य जो निर्देश हैं लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई मध्य प्रदेश द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के समान लागू होंगे। आपको बता दूं कि डीपीआई के द्वारा भी अभी अतिथि शिक्षकों को पूर्व पैनल जो है उसको पोर्टल पर चढ़ाने के लिए
लिए 5 तारीख निर्धारित की गई थी, जिसको बढ़ा करके 8 जून कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि 8 जून के बाद एक सप्ताह के अंदर अतिथि शिक्षकों को रखने संबंधी दिशा निर्देश प्रत्यक्ष से जारी कर दिए जाएंगे और जैसे ही यह निर्देश डीपीआई के द्वारा जारी कर दिए जाते हैं, इसके तुरंत बाद 3 या 4 दिन के अंदर ही आपके जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा अतिथियों को रखने संबंधी आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है यहाँ पे दोस्तों कि इस आदेश के तहत अतिथि शिक्षकों को बुला लिया जाएगा, बल्कि यहाँ पे किसी प्रकार की डेट अतिथि शिक्षकों को बुलाने संबंधी नहीं दी गई है। इसका तात्पर्य यह है कि अलग से एक डेट जारी की जाएगी कि अतिथि शिक्षकों को पैनल के आधार पर विद्यालय में कब से आमंत्रित करना है। आपको बता दूं दोस्तों कि कई सारे प्राचार्यों और हेडमास्टर्स के द्वारा अपने स्कूल्स में अतिथियों को रखने के लिए विज्ञप्ति तक निकाल दी गई है और अंतिम डेट भी उसकी डिसाइड कर दी गई है और इसके तहत बहुत सारे अतिथियों के आवेदन भी वहां पे आ गए हैं। अगर आपने वहां पे आवेदन नहीं कर पाया है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब आपका आवेदन नहीं लिया जाएगा, बल्कि दोस्तों इसके लिए उच्च स्तर के अधिकारियों के द्वारा डीपीआई से जो निर्देश जारी किए जाएंगे, उन निर्देशों के तहत आपके कब से कब तक आवेदन लेना है, कब से कब तक एसएमडीसी की बैठक के माध्यम से उनकी अनुशंसा करना है और कब से अतिथियों को स्कूल में आमंत्रित करना है, इसके लिए पृथक पृथक डेट आपकी जारी की जाएगी। इसलिए आप उच्च स्तर के अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश जारी किए जाते हैं उसका बिल्कुल इंतजार करें और जो भी भर्ती प्रक्रिया अतिथियों के लिए होने वाली है उन निर्देशों के अनुसार ही होने वाली है और यदि उन निर्देशों का पालन आपके प्राचार्यों या हेडमास्टर्स के द्वारा नहीं किया जाता है तो निश्चित ही वो आपकी शिकायत के दायरे में आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी आप धैर्य रखें, आपके इसी माह के अंत तक आपको स्कूल में ज्वाइन करा लिया जाएगा और इसके लिए बहुत जल्द आपके लिए एक पृथक से दिशा निर्देश अतिथियों को रखने संबंधी जारी किए जाएंगे। जहां तक पुराने पैनल से अतिथियों को रखने की बात है दोस्तों, तो अगर किसी अतिथि का रिजल्ट 30% से कम आता है पर्टिकुलर उसके सब्जेक्ट में, तो ऐसी स्थिति में उसे बाहर किया जा सकता है या उसके कार्य व्यवहार से अगर विद्यालय संतुष्ट नहीं है, उसके अध्यापन से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी एसएमडीसी की बैठक के माध्यम से उसे हटाकर पैनल के क्रम में अगले अतिथि को बुलाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति जरूर निर्मित हो सकती है, लेकिन पूरे काम नियम कानून कायदे से ही होंगे दोस्तों और इसके लिए भी आपको अलर्ट रहना है और पूरी पारदर्शिता के साथ आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है अतिथि की उसको देखना है, तभी आपके हितों का संरक्षण हो सकता है और भाई भतीजावाद की स्थिति से आप बच सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसके साथ ही आपको मैं बहुत सारी ऐसी जानकारी देते रहता हूं, इसलिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे तक की अपडेट के लिए नमस्कार।